हेलो एवरीवन। तो आज है 4th अगस्त और ये पूरा चार्ट मैसअप हो गया है आफ्टर दिस न्यू वे ऑफ क्लोजिंग जो ऑक्शन होने लगा है। बट ठीक है, अभी देखते हैं। अभी हमने बुलिश पोजीशन बनाई है निफ्टी में। निफ्टी में हमने पुट शॉट किया। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। छोटा सा एसएल है, 20 पॉइंट का एसएल है इंडेक्स में। तो प्रीमियम में अराउंड कितना, वही 10-12 पॉइंट का एसएल होगा। थोड़ा सा इन द मनी सेल किया है क्योंकि आज एक्सपायरी है, प्रीमियम्स बहुत ही लो हैं। तो हमने अभी 24,700 को सेल किया है, मार्केट 24,600 के आसपास है। तो इसको लगभग 120 के भाव पे सेल किया है। जैसा कि हमने 2 लॉट से स्टार्ट किया था, तो अभी हमने इसमें 1 ही लॉट ऐड किया है क्योंकि थोड़ा रिट्रेसमेंट अगर आता है तो हम दूसरा लॉट भी ऐड कर लेंगे। अदरवाइज़ दिस विल बी सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है और हमने थोड़ा इन द मनी पुट को सेल किया है। ठीक है? तो ये आज का प्लान है अभी। देखते हैं। नो वन नोज़ कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगी, मार्केट कैसे चलेगा। तो अभी देखते हैं कि क्या मूड माहौल है मार्केट का। अभी तो हम लगभग वही लमसम कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहे हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है ना कि ये जो क्लोजिंग सिस्टम चेंज हुआ है इंडेक्सेस में, कल से परसों से चेंज हुआ है, शायद आई थिंक कल से चेंज हुआ है। उसकी वजह से जो बहुत सारे लोगों के ट्रेडिंग सेटअप्स थे और एल्गोस थे जो कि क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से या डे हाइज़ के हिसाब से चलते थे, वो सब दे हैव वेंट फॉर अ टॉस। दे हैव गॉन फॉर अ टॉस। तो वो चीज़ें सेट नहीं हो पा रही हैं सिस्टम में, इसलिए वोलेटिलिटी और फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। बट देखते हैं। तो अभी इसमें अगर 130-20 के आसपास तक ये रिट्रेसमेंट आ जाती है ऑप्शन प्रीमियम में, तो हम इसमें 1 लॉट और ऐड कर लेंगे। मीनिंग 1 लॉट और पुट शॉर्ट कर देंगे सेम स्ट्राइक प्राइस की। और अगर नहीं आता है तो ये भी सफिशिएंट है हमें फेयर एनफ प्रॉफिट देने के लिए। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे। एज़ यूजुअल हमारा 1:1 का आरआर रहता है। जब एक बार हम 1:1 क्रॉस कर लेंगे एज़ पर आवर रूल्स एंड सेटअप, तो उसके बाद फिर हम स्विंग टू स्विंग बेसिस पे ट्रेलिंग प्रॉफिट लगा लेंगे। तो अभी देखते हैं। ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमने मार्क कर दिया है चार्ट पे। Against an SL of 20 points, minimum 20 points is the target, and then based further, we'll see for trailing it. तो ठीक है, अभी तो मामला ठीक ही चल रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट ही होवर कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्पाइक थोड़ा ज़्यादा आ गया है जिसकी वजह से सो बेसिकली एक्सपायरी डेज़ पे यही होता है, ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस में 5-6 साल से, कि एक्सपायरी में जब भी इंडेक्स में एक बड़ी कैंडल या बड़ी मूवमेंट आती है, तो ऑप्शन प्रीमियम उससे थोड़ा ज़्यादा ही मूव कर जाते हैं फॉर श्योर। एंड देन वो थोड़े कूल डाउन होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो, बुलिश या बेयरिश, जो जो भी कैंडल, जो भी मूवमेंट आ रही है इंडेक्स में, उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मूव कर जाते हैं और उसको फिर कूल डाउन होने में और वापस होने में टाइम लगता है। एंड देन आफ्टर दैट इट कैन कंटिन्यू द मोमेंटम और रिवर्स फ्रॉम देयर। तो यहाँ तो हमारा रिवर्सल ट्रेड ही है। हम बॉटम पे पुट शॉट कर रहे हैं सो दैट एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। तो देखते हैं अभी कैसे चलता है ये। हुँ। सो अभी के लिए आई विल लेट मी सी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं? बिकॉज़ आई एम ऑन डिफरेंट स्क्रीन वाचिंग दीज़ चार्ट्स। हाँ, ओके। सो आई हैव टर्न्ड ऑन द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम सो बेसिकली प्लान ये है। सो जस्ट जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस जो मैं इधर यहाँ पे एक्चुअली राइट नाउ व्हाट इज़ रनिंग इन माय माइंड एंड व्हाट आई थिंक और व्हाट आई सी थ्रू दिस इज़ कि एक सिंपल रूल तो मैंने फॉलो करना ही करना है हर ट्रेड में, वो ये है कि अगर वीवैप के ऊपर है प्राइस, व्हिच मीन्स उसको वीवैप तक आना है। अगर वीवैप के नीचे है प्राइस, तो भी उसको ऊपर आके वीवैप तक आना है, बिकॉज़ दैट इज़ वेटेड वॉल्यूम एवरेज, राइट? सो वॉल्यूम वेटेड एवरेज। सो व्हाट डज़ इट मीन इज़ कि वो एक मीन रिवर्जन पॉइंट है, जहाँ पर प्राइस को अपने मीडियन हिट करने के लिए आना ही है। आज नहीं, कल नहीं, परसों कभी तो आना है। एंड दिस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स एंड फ्यूचर चार्ट, नॉट ऑन द ऑप्शंस चार्ट। क्योंकि ऑप्शंस में तो डीके होता है और मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है,
ITM, ATM, OTM, all those concepts are there, gamma, theta, vega, all those things are there. Based on that, these dynamics changes. But as far as the index and the futures are concerned, this is what I follow strictly. तो अभी जैसे कि हम ये क्लस्टर ऑफ लेट्स से इंडेक्स का चार्ट अभी हमारा 3 मिनट्स का है, यहाँ पर क्लस्टर ऑफ ईएमएस बने हुए हैं। तो व्हिच मीन्स दैट इज़ द स्टॉप लॉस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर वो उसको निकाल देता है, देन एक अच्छी मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा निफ्टी, अपसाइड के लिए। एंड यू नो एज़ एन इम्प्लाइड मैकेनिज़्म पुट्स के ऑप्शन टूटने स्टार्ट हो जाएँगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है, व्हिच मीन्स अगर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लेता है ये क्लस्टर्स के पास और नीचे गिरने लगता है, देन पुट विल स्टार्ट स्पाइकिंग एंड देन फिर वी विल बी प्रूवन रॉन्ग, हम गलत प्रूव हो जाएँगे और हमें यहाँ पे अपने ट्रेड में ऐसे लेना पड़ेगा। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। सी मार्केट में व्हाट सो बेसिकली व्हाट आई डू इज़ देयर आर 4 मेजर थिंग्स व्हिच कैन हैपन टू एनीवन, बिग ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर जो भी है, सिर्फ़ 4 ही चीज़ हो सकती है। बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। हमें सिर्फ़ एक चीज़ से मार्केट में बचना है, वो है बिग लॉस। हमें छोटा प्रॉफ़िट भी चलेगा, हमें छोटा लॉस भी चलेगा, हमें बड़ा प्रॉफ़िट भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ़ बड़ा लॉस नहीं करना है। अगर हम बड़ा लॉस करेंगे, कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट एंड वी विल बी नो लॉन्गर इन द गेम। ओके? सो अभी कितना ऑलमोस्ट हमें 5-10 मिनट हो गए हैं इस ट्रेड को लिए हुए। एंड अगर इसे चलना होता तो अब तक चल जाता, क्योंकि काफ़ी लोग को ट्रैप कर चुका होता। एंड लोग अपने एसएल लेना स्टार्ट कर देते, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर और प्रीमियम नीचे मूव करना स्टार्ट कर देता। बट ऐसा हो नहीं रहा है, विच मीन्स कि शायद हम गलत प्रूव हो सकते हैं इस ट्रेड में। बट ठीक है, वो हमें ये ट्रेड नहीं करना है कि हमें क्या लग रहा है, लगने से कुछ नहीं होता मार्केट में। हमें सिर्फ ये ट्रेड करना है कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, नंबर्स, मेट्रिक्स एंड डेटा पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, दैट्स इट। बाकी मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, किसी को कुछ भी क्या लगता है, दैट इज़ इर्रेलेवेंट, मार्केट डज़न्ट केयर अबाउट दैट। तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला क्लस्टर ऑफ ईएमएस है एंड अगर इसको नहीं निकाल पाएगा तो विल बी प्रूवन रॉन्ग एंड वील हैव टू एग्जिट इट। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अभी देखते हैं कि ये क्या करने वाला है यहाँ पर, क्योंकि कोई भी इंडेक्स में मूवमेंट से पहले उसके ऑप्शन प्रीमियम में मूवमेंट आ जाती है, विच इज़ एन इंडिकेशन। तो वो भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम होल्ड कर रहे हैं पुट के। सो ठीक है, वी विल स्टिक टू इट फॉर नाउ। एंड एंड या आई मीन सो काइंड ऑफ लर्निंग, जो सिंपल चीज़ें मैं बेसिक फॉलो करता हूँ वो यही है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बड़ा लॉस नहीं लेना है एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है एंड डिसिप्लिन रखनी है इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग द रूल एंड स्ट्रैटेजी, लाइक व्हेन वी हैव टू एंटर, व्हेन वी हैव टू एग्जिट। तो अभी देखते हैं ये हमें क्या देता है। एंड थोड़ा मूवमेंट आया है, सो बेसिकली ऑलमोस्ट 10 पॉइंट मिले हैं, बट अभी भी ये हमारे 1:1 आरआर के सेटअप पे नहीं बैठा है, तो अभी भी हम इसके एसएल को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एंड स्टिल वी आर इंटैक्ट विद द प्लान कि अगर ये 130 तक आएगा तो एक लॉट और ऐड करेंगे इसमें, अगर जाता है तो। नहीं जाता है तो कोई बात नहीं है। ओके गाइस, तो अभी जस्ट हमने ये पोजीशन बुक कर ली है। ये 130 पे आया था, इसमें हमने एक लॉट और भी ऐड किया था जैसा हमने डिस्कस किया था। सो बेसिकली 2 लॉट पे हमने यहाँ पर एग्ज़िट ले लिया है, क्योंकि इसने डे लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा हम सस्पेक्ट भी कर रहे थे, 130 पे 131 पे सेलिंग है और हमने फिर वापस बाय बैक कर लिया 134-33 पे, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया था। सो दैट्स ओके, एक्सेप्टिंग लॉस इज़ नॉट अ बिग डील। वी आर ओके टू एक्सेप्ट इट एंड विल वेट फॉर आवर नेक्स्ट सेटअप। ओके गाइस, तो अभी जस्ट हमने बैंक निफ्टी में पुट शॉट किया है, पूरा दिन वेट करने के बाद ऑलमोस्ट 2 ढाई बजे जाके ये हमारा सेटअप बना है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से हमें थोड़ा रिवर्सल की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा रिवर्सल, पूरा वी शेप रिकवरी तो नहीं आएगी। हम उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सबसे पहली चीज़ है, ट्रेड लेते ही हमें अपना एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सब प्री कैलकुलेटेड, माइंड मैप्ड होना चाहिए। वही हम करने का ट्राई कर रहे हैं।
साइकोलॉजिकली एंड मेंटली हम वही चीज़ के लिए खुद को ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 1:1 आरआर बैठेगा। अभी देखते हैं। ये 365 के भाव पर एंट्री कर ली है यहाँ पर। अभी हम सॉरी, नॉट सी 665, माय बैड। 665 के भाव पे एंट्री कर ली है यहाँ पर। और इसने 10 मिनट में भी 15 मिनट में भी अच्छा हैमर बना दिया है बैंक निफ्टी ने। बस प्रॉब्लम ये है कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है क्लोजिंग के लिए, इसलिए ये मूवमेंट शायद नहीं भी कंटिन्यू कर सकता है। बट ठीक है, हम कुछ हड़बड़ नहीं करेंगे यहाँ पर, पेशेंटली होल्ड करेंगे। ये जो भी लॉस रिकवरी हो रहा है, ये सब हमारा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा लॉस में भी जा सकता है, इट्स ऑल नोशनल। बट वी विल वेट एज़ पर द रूल्स। जब 1:1 मीट होगा, देन वी विल डू सम छेड़छाड़ इन दिस। अभी कुछ नहीं छेड़ना है, जैसे चल रहा है चलने देना है। वाओ! बैंक निफ्टी ने काफ़ी लेट कर दिया, बट बनाया तो फाइनली एक हैमर 30 मिनट्स में। बट वही है, काफ़ी लेट हो गया है और अब क्लोजिंग भी आ गया है आज का, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सेटअप फ़ॉलो करेगा अच्छे से। ठीक है, देखते हैं। हमारा मोटिव ये ट्रेड में लॉस रिकवरी नहीं है। तो ओके, 630। एक्चुअली 15 मिनट में इसको हर्डल मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तब तक हमारा 1:1 भी आ जाएगा 15 मिनट में, अगर इसको हर्डल मिलेगा तो। ये हमारा लॉस ब्रेक इवन पे ला देगा 627 के आसपास। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अभी तो ब्रेकडाउन दे रहा है, बट इसको हर्डल मिलेगा 500। बैंक निफ्टी को हर्डल मिल सकता है, क्योंकि सो बेसिकली सी, अगर हम नीचे से आ रहे हैं तो ऊपर में 15 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स सारे टाइम फ्रेम पे जो भी ईएमएस हैं, वो एक छोटे-मोटे हर्डल की तरह काम करेंगे। डिपेंडिंग कि हम डाउन ट्रेंड में हैं, अप ट्रेंड में हैं, कैसे ट्रेंड में हैं। तो अभी जैसे हमें बैंक निफ्टी में 535 से 540 के आसपास, 57,530, 540 तक एक हर्डल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 15 मिनट्स में 9 और 20 ईएमए आ रहा है। तो वहीं से ये रिजेक्शन भी ले रहा है। ठीक है, एक पुल बैक ज़रूर देगा। उसमें भी हम एटलीस्ट ब्रेक इवन तक निकलने का ट्राई करेंगे। और और देखते हैं। अभी तो फिर हम रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे। कुछ हाथ नहीं लगाएँगे इसमें। एक्चुअली ये जो क्लोजिंग प्राइस का सिस्टम चेंज हुआ है कल परसों से, उसकी वजह से सारे एल्गोज़ भी डिस्टर्ब हो गए हैं। मार्केट कहीं क्लोज़ हो रहा है, लास्ट मोमेंट प्राइस, लास्ट टिक कहीं और आ रही है। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी, बट ठीक है, दैट्स हाउ मार्केट इज़ एंड इट हैज़ बीन देयर बिफोर वी वर देयर, इट विल आल्सो बी देयर आफ्टर वी आर देयर। So no cribbing, no complaining about it. We have to, adapt ourselves to these changing environments and see how we can evolve out of it. कुछ ये कंप्लेन करके कुछ नहीं होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो है वैसा ही है, वो सब अच्छा है। हम कैसे अडैप्ट करेंगे वो हमें देखना है। हाउ वी कैन ट्रेन आवर साइकोलॉजी, हाउ वी कैन ट्वीक आवर स्ट्रैटेजी, हाउ वी कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस मार्केट, बिकॉज़ मार्केट इज़ सुप्रीम। जब हम ये मान लेंगे तभी हमारा प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा। जब तक हम क्रिप करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, ये बुरा है, वो बुरा है, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला। सो देखते हैं। आई थिंक कि ये, हाँ, एग्ज़ैक्टली सी, सो जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और नीचे से ऊपर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, तो ये 15 मिनट्स में 9 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा। अब क्योंकि मार्केट के पास आज टाइम नहीं है, क्लोजिंग पास आ गई है, इसलिए ये मोमेंट रिवर्स नहीं हो सकता। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें वी शेप रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अभी यही अगर सिचुएशन 12 बजे के आसपास बना होता, साढ़े 11 बजे बना होता, तो हम वी शेप रिकवरी भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो ऐसे माइंड में रख सकते हैं, व्हिच आई ट्राई, एंड इट मे और मे नॉट हेल्प यू, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड माय थॉट प्रोसेस इज़ इन दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी हम देखते हैं इसको, फिर हम सीटीसी निकाल देंगे सो दैट हमारा लॉस रिकवर हो गया है। बाकी नो फायर फाइटिंग, बाकी हम कल देखेंगे। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, इसलिए नो फायर फाइटिंग हियर। तो इसको हम
622 23 24 25। ये डे आई ब्रेक कर रहा है इंडेक्स, लेकिन प्रीमियम डे लो नहीं ब्रेक कर रहा है, मतलब डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पर। सो वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर हियर। 627 पे हम निकल जाएंगे, सीटीसी निकल जाएंगे। ऑन निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी। ओके, फाइन गाइस। तो हमारा ऑर्डर हिट हो गया है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हैं सीटीसी। सो इट्स अ गुड डे, ठीक है। वी लर्नट अ लॉट ऑफ थिंग एंड इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। डजंट मैटर व्हाट इज द एंड पीएनएल, ये आज का लेखा जोखा है। बट दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल क्लोज द सिस्टम नाउ। काफ़ी पेशेंटली वेट किया। सो दिस इज द लेखा जोखा फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।